देखो सेफ स्कोर कितना है, ऐसा मान के चलो 70 के आसपास अपना सेफ स्कोर रहना है। 70 नंबर अचीव कैसे करे जाए, मेरा क्या तरीका हो सकता है अगर मैं पेपर दे रहा होता, तो मैं हमेशा ये कहता, देखो मैं अपने मार्क्स यही लिखता कि मैं तो 15 में से 15 लाऊंगा मैथ में, ठीक है। फिर भी मैं मान रहा हूं कि बहुत से बच्चे मैथ से थोड़ा डरते होंगे, या गलती से भी 1 नंबर तो कट ही सकता है, 2 नंबर कट सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोनों, तो इनको हमें बुरी तरीके से टॉप नॉच रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूं जीके का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जीके उतना ही रिस्की भी है, जीके को टाइम भी बहुत देना पढ़ने के लिए, लेकिन इतना मेक श्योर रखना कि मैथ और रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग टोटल 40 नंबर की है, 40 में से कम से कम आप ऐसा मान के चलो 36 एक नंबर आप मार दो, इतना, तो उससे नीचे ना जाओ आप, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे तुम्हारी बात करूं, देखो ध्यान से समझना, मैथ में आप ऐसा मान लो कि 13-14 क्वेश्चन तो आप मैथ में सही करोगे, समझना कैसे हम पहुंचेंगे सेफ स्कोर पे, ठीक है। और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से आप 23 से 24 क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है भाई, इतनी बात मान के चलना, कोशिश करना गलत मत करना पेपर में, ठीक है। और एक चीज और बोल रहा हूं, 4 ऑप्शन में से मैं आपको ये भी बता दूंगा नेगेटिव मार्किंग को कैसे तरीके से करना है सेपरेट वीडियो में। अगर 4 ऑप्शन में से आप हमेशा, आपको लग रहा है कि इनमें से कुछ नहीं पता, क्वेश्चन को छोड़ दो हमेशा। आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 3 में कंफ्यूजन है, तब भी आप रिस्क ले सकते हो। 2 में तो 100% रिस्क लोगे, तुम्हें लग रहा है ये हो सकता है ये हो सकता है, तब आप 100% रिस्क लेके क्वेश्चन मार्क क्या करो। 3 में रिस्क मत लो, 3 में ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा, 2 में हमेशा आपके नंबर बढ़ेंगे, ये सेपरेट कभी बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में ऐसा मान के चलो कि आप 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन सही करोगे ही करोगे, ठीक है। कंप्यूटर कितना सा सिलेबस है कंप्यूटर का, इतना तुच्चा सा सिलेबस है, जरा सा घोल के पी सकते हो कंप्यूटर का, 10 नंबर की आएगी। लूसेंट की एक छोटी सी किताब आती है, उसे भी पढ़ जाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे कंप्यूटर में। और आपने तो बैचेस ले रखे होंगे, पढ़ रखा होगा अलग तरीके से, तो नंबर तो कटने ही नहीं कंप्यूटर में। 10 नंबर बहुत छोटा सिलेबस है, 10 में से 10 मारने की कोशिश करो, मैंने फिर भी 7 से 8 लिखे हुए हैं, ठीक है। आ जाएंगे कंप्यूटर में नंबर, आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जीके। अब देखो 50 नंबर की जीके है, मैं यहां 35 भी लिख सकता था, क्यों 35 नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, बट मेरे को सेफ रहना है, तो मैं इनको मजबूत करके चल रहा हूं ना पहले से ही, और मुझे पता है नंबर आ सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में भी नंबर आ सकते हैं। जिस चीज में सबसे ज्यादा रिस्क है, जो वेंडर चेंज हुआ है, एडिक्विटी आई है, उसने जीके को पूछने का तरीका बदला है। अब तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस पे, कुछ भी हो जाएगा, इतने 25 से 27 क्वेश्चन तो तुम करके ही आ जाओगे 50 में से, इतने तो बिल्कुल करके आ जाओगे, इतना तो भरोसा है। बस इतना ही मैं चाहता हूं, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और इतना भी अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें जीके के लिए, और करने को 35 भी करके आएंगे बच्चे, ये भी ध्यान रखना। अगर हम इसको जोड़े लगभग 13 7 20 और 23 43, 43 और 25 68, लगभग 68 से ऐसा मान के चलो, 68 से 72 73 मान लो, इतने के आसपास ये बैठ रहा है। 68 से 73 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो, अगर इस तरीके से आप नंबर अपना सेपरेट कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट में। इतना मुश्किल नहीं है 70 तक पहुंचना, थोड़ा कायदे से ब्रेक करो, पर सब्जेक्ट ब्रेक करो कि मैं मैथ में इतना लाऊंगा, लगभग इतना लाऊंगा, ये चीज। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, जब आपका एग्जाम करीब आएगा, मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस दूंगा। जब भी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैथ में मैं 14 क्वेश्चन सही करूंगा, मैं 15 सही करूंगा, लेकिन इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा के भी नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल अड़ गए। कई बार क्या होता है कि जैसा पिछले कभी सालों में पेपर नहीं आया, कई बार ड्रास्टिक चेंज आ जाता है पेपर में, तो आपको क्या आप सोचते हो यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, बट वो आपसे नहीं हो रहे, इसका मतलब वो किसी से नहीं हो रहे होंगे, वो पेपर ही बहुत ज्यादा टफ आ जाता है। तब उस टाइम पे क्या होता है, आप प्लान बना के गए थे कि मैथ में तो मैं 15 से 15 ही करके आऊंगा, लेकिन आपसे 11 ही हो पा रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो स्टार्टिंग में। तो ऐसा बिठाना नहीं होता दिमाग में, क्या पता मेरिट 2023 में गई हो 65 और इस बार चली जाए 55, ऐसा नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, बट मैं एक सिनेरियो भी बता रहा हूं कि जिद किसी चीज की नहीं पकड़नी है। बात आ रही है समझ में? फिलहाल जैसा सिनेरियो हम देखते आ रहे हैं 2023 में, उससे पहले भी, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं जैसा पेपर आ रहा है, तो बिल्कुल ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इस तरीके से बाइफरगेट कर दो अपने मार्क्स को, और मॉक टेस्ट में ध्यान रखो एक एक सब्जेक्ट का कि मैं इसमें क्यों नहीं नंबर खींच पाया। बड़ी बात आती है मॉक टेस्ट, ये प्राइम टाइम चल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मॉक टेस्ट को कितना बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूं 95% स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट एनालाइज करने ही नहीं आते, और सबसे बड़ा रोल सिलेक्शन में मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का है, विश्वास मानो इस बात का। अगर नहीं आते आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करने, तो कमेंट में जरूर लिखना कि भैया मॉक टेस्ट एनालिसिस पे एक वीडियो बनाओ, मैं बताता हूं आपको कैसे एनालाइज करना है सारी चीजें। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, बहुत बेहतरीन मौका है 2025 में, 26 आएगा, बेहतरीन, दिवाली से पहले नौकरी लगेगी,
बेहतरीन वर्दी मिलेगी और दिवाली पे चमचमा रहा होगा तुम्हारा घर। सोचो, थोड़ा इमेजिन करो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई में लगे रहो। 30 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसको फॉलो करो, चेन ब्रेक मत करो, सारी चीजों का ध्यान रहो और मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, नमस्कार।